हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो हमारा क्या है, विच इज ग्रेटर। हमारा कौन सा ग्रेटर है, इनमें से हमें कंपेयर करना। सिंपल हमारी यही बात है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कैसे हमने कंपेयर करते हैं नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो मतलब कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में या कुछ भी है, आपको कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, आप मेरे को कमेंट करो। देन उसके बाद आपको जो आप कमेंट करोगे विद इन 24 आवर्स आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और वो सॉल्यूशंस शॉर्ट वीडियो में होंगे, जैसे कि 1-2 मिनट की वीडियो में होंगे वो शॉर्ट सॉल्यूशंस। विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे। और इस बात को और शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे चैनल में नए हो। देन इसे और मतलब और शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी अवेयर हो जाएं और उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि इस कोरोना के चक्कर में हमें क्या हो रहा है, बच्चे ढंग से अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट करो, उस क्वेश्चन को लिखो कमेंट सेक्शन में। देन मैं उसका विद इन 24 आवर्स आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, सेपरेट शॉर्ट वीडियो, और विद इन 24 आवर्स वो आपको मिल जाएगी। देन एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट वाली साइड को कंपेयर करना था डेसिमल की, इस डेसिमल की लेफ्ट वाली साइड को कंपेयर करना था। तो जो इसे डेसिमल की लेफ्ट वाली साइड को हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और ये 0 ही है, तो इन्हें हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। बाय कंपेयरिंग होल नंबर, तो 0 इक्वल्स टू में 0 है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ कंपेयर करने से। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट की राइट वाली साइड जाते हैं। तो ये जो पॉइंट की राइट वाली साइड क्या होती है, ये 1s होगी, ये 10th हो गई। देन ये 1s होगी, ये 10th हो गई, ये वाली कौन सी होगी, ये 10th है, ये 100 होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द 10th प्लेस डिजिट, इधर क्या है 5 और इधर क्या है 0, कौन सा बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो हम उसकी तरफ मुंह खोल देंगे अपने साइन का। तो अब हमें क्या पता चल गया कि कौन सा हमारा बड़ा और कौन सा हमारा छोटा है। ये वाला हमारा बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ऐसे हमने सिंपल कंपेयर करना है। बस ये याद रखो, ये क्या है, ये मेरा लिखने का तरीका है। आप मतलब कि एग्जाम में कैसी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये तो ऊपर लिख के नहीं आना है, ये बस मैं आपको समझा रही हूँ। बस इतना, ये जो पार्ट है ना, ये होल नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि होल नंबर क्या है, पॉइंट से पहले है। पॉइंट से पहले जैसे कि हमारा कोई 12 है, अब आप इसे कुछ कह सकते हो, आप इसे कहोगे कि ये होल नंबर है, लेकिन मैं यहीं पर ही पॉइंट लगा दूं। इस 12 को भी अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये होता है मेरा फॉर्म डेसिमल। तो आप इसे क्या कहोगे कि ये डेसिमल फॉर्म में नहीं ना, आप इस वाले नंबर को क्या कहोगे, ये होल नंबर है। तो ऐसे ही अगर पॉइंट से पहले होगा तो उसे हम होल नंबर कहेंगे, और पॉइंट के बाद वाले को हम उसके प्लेस वैल्यू से ही बताएंगे कि 10th प्लेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, या फिर 100th प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं, या 1000th प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो लिखने का तरीका अगर आप ऐसे रखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड पार्ट पे। 0.7 और 0.5 इसमें कंपेयर करना है हमें, तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाले को देखेंगे, पॉइंट्स की लेफ्ट वाली साइड को। तो बाय कंपेयरिंग, अब पॉइंट से पहले वाले हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो 0 इक्वल्स टू में 0, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। देन बाय कंपेयरिंग
द टेंथ प्लेस कैसे हुई, ये 1 से है, ये 10th होगी, ये 1 से है, ये 10th होगी, ठीक है। 10th प्लेस डिजिट, तो वो हमारी क्या है, 7 हमारा बड़ा है या 5 बड़ा है, बताओ अब कौन सा बड़ा है, 7 हमारा बड़ा है, तो हम उस तरफ मुंह खोल देंगे। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि 0.7, 7 बड़ा है तो 0.7 अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, किससे, 0.5 से। देन हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच 7 और 0.7। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। अगर आप इसे पॉइंट या डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 7.00। तो हम क्या करेंगे, पहले बाय कंपेयरिंग होल नंबर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7, हर बार 0 नहीं आएगा, ठीक है, हर बार 0 नहीं आएगा, कभी कोई और नंबर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, अगर आप इसे इग्नोर मारो तो ये है, ये दोनों नंबर है हमें कंपेयर करने के लिए, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा, होल नंबर है ना, तो ये तो हमारा होल नंबर है, ये हुए 0 और 7, तो 0 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। तो उससे आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम देयरफॉर करके क्या लिखेंगे कि 7 हमारा ग्रेटर है 0.7 से। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1.37 और 1.49। तो बाय कंपेयरिंग, वैसे हमें देख के ही पता चल गया है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रही हूं कि होल नंबर 1 इक्वल्स टू में 1। देन बाय कंपेयरिंग द 10th प्लेस डिजिट, तो हमारी डिजिट क्या है, 3 और 4। आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको देख के नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, ऐसे लिखो, बीच में गैप छोड़ दो, क्योंकि हमें साइन तो लगाना पड़ेगा, चाहे इक्वल्स टू का लगाना पड़े, चाहे ग्रेटर या लेस देन का लगाना पड़े। तो हमारा ये क्या है, 3 हमारा बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 हमारा बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, 3 इज स्मॉलर देन 4। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2.03 और 2.30। तो जैसा कि हमें देख के पता चल गया है, बाय कंपेयरिंग होल नंबर, तो 2 इक्वल्स टू में 2। देन बाय कंपेयरिंग, ये क्या है 1, ये क्या है 10th, ये क्या है 100। द 10th प्लेस डिजिट, तो हमारी 0 बड़ी है या 3 बड़ा है, नंबर कौन सा हमारा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 2.03 इज स्मॉलर देन 2.30, देयरफॉर लगा देना, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम अपना, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसे हमने कंपेयर करना है। आप तो देखो अभी यहाँ पे ना पॉइंट से बाद वाले भी सेम है, तो हम अब आप सोच रहे होंगे इसमें भाई कैसे कंपेयर करें, हाउ, तो इसमें आप कैसे कंपेयर करोगे, 0 पॉइंट, अगर इसके बाद कोई और डिजिट है नहीं, इसका मतलब 0 हम फ्रीली कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 कुछ भी इफेक्ट नहीं करता प्लस माइनस में। देन 0.88। अब आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, तो हम कैसे लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग होल नंबर, तरीके से लिखेंगे, इज्जत देंगे अपने क्वेश्चन को। देन बाय कंपेयरिंग द 10th प्लेस
डिजिट वो क्या है, दोनों 8 हैं। देन बाय कंपेयरिंग द 100th प्लेस डिजिट, तो वो क्या आएगी हमारी, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में 0, सेकंड वाले में 8, कौन सा बड़ा हुआ, 8, तो हमने 8 की तरफ मुंह खोल दिया साइन का। अपना मुंह नहीं खोलना, साइन का मुंह खोलना है। देयरफॉर हमारा कौन सा बड़ा हुआ, कंक्लूजन हमारा निकल के आ गया कि ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, हमें क्या करना है, इन्हें रुपीज में एक्सप्रेस करना है या कन्वर्ट करना है इन सब पार्ट्स को। तो एक एक करके कन्वर्ट करते हैं। पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, उसमें 7 पैसे दे रखे हैं। और आई होप आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ 2.5, जिसमें मैंने आपको ये वाले रूल्स बताए हैं और इसका इंट्रो दिया है एक बार एक्सरसाइज का। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7 पैसे, अब आप बताओ मेरे को। वी नो दैट, क्या हमें पता है, हाँ हमें पता है कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, जिसे हम लिख दें तो हमें 1 रुपए नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिल सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो 1 पैसे में क्या करेंगे, हम इसे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो हम इसे नीचे ले जाएंगे। 1 पैसे में कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीज मिलेंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 7 पैसे बताओ। 7 पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 पैसा लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे 1 लिखा है वहां पे 7 कर दो। तो 7 पैसे में रुपये कितने होंगे, 7/100। अब आपको पता है डिवाइड इसमें हम कैसे करते हैं कि ये जो भी है, जितने 0 नीचे लगे होते हैं उतने ही डिजिट छोड़ के, जैसे 2 0 लगे तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ेंगे, एक ये छोड़ दी, एक के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, देन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो क्या बना, 0 पॉइंट, क्योंकि 0 हम अकेला नहीं छोड़ते, वो बेचारा डर जाता है, तो इसलिए हम उसके साथ 0 लगा देते हैं। 0.07 ये हमारा क्या आ गया, रुपये में। यूनिट कभी मत भूलना। देन अब सेकंड पार्ट देखते हैं। बस फर्स्ट पार्ट होता है, थोड़ा लेंथी चली जाती है वीडियो, क्योंकि उसमें आपको पूरा अच्छे डिटेल से समझाना पड़ता है, वरना बाकी पार्ट तो यूं हो जाते हैं। 7 रुपीज 7 पैसे। देन इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में, क्योंकि यहाँ पे रुपीज है और यहाँ पे पैसे भी है, दोनों ही है, तो हमें दोनों का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। 1/100 रुपये होते हैं। तो अब आप बताओ हमें, क्या हमें 7 को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसे रुपये में चेंज करना है, तो हम 7 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे, 7 रुपये प्लस क्यों लगाएंगे, अभी पहले देखो, जहां पे भी 1 है वहां पे 7 लिख दो। 7/100 7 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये भी रुपये में है और ये भी रुपये में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक यूनिट होती है तो ऐड हो जाती हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 प्लस कितनी 0 लगेंगी, यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएंगे, तो 0.07। अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, ये पॉइंट से पहले ही है ना, पॉइंट यहाँ पे कहीं पर नहीं लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे 7.07। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम 7 को इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं
क्योंकि 7 हमारा ऑलरेडी रुपी में गिवन है, हमें 7 पैसे को चेंज करना है रुपी में और फिर ऐड कर देना है क्योंकि सेम यूनिट्स हैं रुपी रुपी। देन थर्ड देखते हैं पार्ट 77 रुपी 77 पैसे, 77 रुपी 77 पैसे। अब इसे कन्वर्ट करना है, इसका भी वही सॉल्यूशन होगा कि हमें 77 को कन्वर्ट नहीं करना है रुपी को, ठीक है, पैसे को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? ये सवाल आपके लिए 1 लाख रुपए का। चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे। तो 77 प्लस रुपी में है तो इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, रुपी का साइन आगे लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये रुपी का साइन दोनों के लिए चल रहा है। अब यहाँ पे 1 है तो 77 लिख दो अपॉन में 100। अब आप मेरे को बताओ पॉइंट कहाँ पे लगेगा? 1 2 डिजिट छूट गई प्लस 0.77 रुपी रुपी रुपी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे? अगर मैं रफली करके बताऊं आपको तो 77 ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा तो हम अपने आप ही पॉइंट लगाएंगे सबसे लास्ट में और 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है? 0.77, इसे ऐड करना है तो 77.77 सिंपल, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बॉक्स बना के ऐड कर सकते हो रफ वर्क में। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 50 पैसे। इसे हमें सिंपल कन्वर्ट करना है। हम वो नहीं लिखेंगे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हम क्या लिखेंगे? सीधा जंप मारेंगे अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। देन 1 पैसे में 1 अपॉन में 100 रुपये होते हैं ना, तो 50 में कितने होंगे? 50 अपॉन में 100 रुपी। चेंज करो इसे पॉइंट में, डेसिमल में लेके आओ क्योंकि एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 0 कितनी है? 2 1 2 0.50। आप इसे अब कैसे भी लिख सकते हो और इसे आप कैसे लिख सकते हो? 0.5। इसलिए 0 का कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि 0 लग गया हो, ये क्या लगा दिया आंसर में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, वो क्या है हमारा? 235 पैसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 अपॉन में 100। देन 235 में 235 में कितने होंगे? देखो भाई 1 2 2.35 2 रुपए 35 पैसे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमें क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। और सेकंड पार्ट हमें क्या बोला है? एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर एंड ये मीटर भी है एंड किलोमीटर, हमें इन सब में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करते हैं? या एक्सप्रेस का मतलब होता है कन्वर्ट करना है। 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो क्या है? हमें 5 सेंटीमीटर को हमें एक मीटर में और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो जैसा कि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो साथ साथ नोट डाउन करते रहो और फ्रंट पेज पे लिखना, ठीक है, ताकि आप जब भी कॉपी खोलो या बुक खोलो तो आपको वो दिखे और जब रोज दिखेगा तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। देन 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1 अपॉन में 100 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बोला था? 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 5 अपॉन में 100 मीटर। क्या कुछ गलत बोला? नहीं। पॉइंट लगाना है तो बनाओ अपने क्लाउड दो। देन 0.05 मीटर हमारा आ गया आंसर। लेकिन पूरा नहीं आया है अभी किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे हम? 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। ठीक है, नाउ ये सेकंड पार्ट चालू हो गया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देन अब मेरे को ये बताओ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। 1/1000। तो अब मैं इस वाले को 0.05 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 0.05 मीटर में 0.05 अपॉन में 1000 किलोमीटर होते हैं। अब आपने देखो कैसे कट करना है पॉइंट को। यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो नीचे की 2 0 कट कर दो और यहाँ से पॉइंट को उड़ा दो। सॉरी, हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कुछ को उड़ाना नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या डेसिमल फॉर्म में लाना था, हम भूल ही गए थे कि ये डेसिमल का है चैप्टर। तो हमें क्या करना है, ये कितनी जीरो है, 1 2 3 3 0 है, 3 0 पॉइंट को और आगे बढ़ाओ 3 डिजिट, तो 1 2 3 कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 जीरो लगेंगी। उसके बाद 5 आएगा, देन पॉइंट के बाद 0 लग जाएगी। ये हमारा किलोमीटर में आंसर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया था, 35 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर में। तो हम ऐसे करेंगे, पहले सेंटीमीटर में निकालेंगे, फिर मीटर में निकालेंगे, देन फिर उसी के आंसर से आगे बढ़ाते जाएंगे। बस टेंशन मत लो। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आप लिखते रहना। ठीक है, अगर जिसे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आते हैं तो वो लिखना। अगर जिसे आते हैं तो वो कमेंट में बताना कि हाँ मेरे को आते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इतने। ठीक है, देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3.5 सेंटीमीटर आंसर। देन उसके बाद अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये अभी हम प्रीवियस वाली इसमें करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद हमें क्या पता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होंगे, 1/100 मीटर। तो अब आपके सामने आता है सवाल कि 3.5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो कितने होंगे, 2 डिजिट छोड़ के 1 2, तो क्या आएगा 0.035। और यहाँ अब हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर का हो गया 1। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देन ये बताओ मेरे को कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे ना। तो ये बताओ, आपके सामने सवाल आता है ये कि 0.035 मीटर इक्वल्स टू में कितना होगा, 0.035 अपॉन में 1000 किलोमीटर। तो कितने वो है, 3 है, और 3 0 के बाद आगे पॉइंट को 3 0 आगे बढ़ाओ, 3 डिजिट आगे बढ़ाई तो कितने 0 लगेंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 1 2 3 और 4 35.0। आप इसे पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल से करके फिर इरेज कर देना। क्वेश्चन में ऐसे मत कर आना पेन से, ठीक है, पेंसिल से करना। देन 4th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। तो 4th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन केजी। नहीं दिख रहा होगा आपको, आई नो, अब दिख गया। एक्सप्रेस इन केजी, केजी में एक्सप्रेस करना है, ग्राम्स में दे रखे हैं तो इन्हें केजी में एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या यूनिट है, फिर उसे करके हम चेंज कर देंगे।
फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 200 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। देन 1 ग्राम में कितने kgs होंगे? 1/1000 kgs होंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में आते हैं तो 200 ग्राम में 200 ग्राम में कितने kgs होंगे? 200/1000 kg। तो अब हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने क्वेश्चन में? तो एक तो मेथड ये है कि आप क्या करो, कितने पॉइंट है उतने पॉइंट बढ़ाकर 0 लगा दो। जैसे कि 1 2 3 तो 0.200। ठीक है, सॉरी एक एक्स्ट्रा लग गया। देन या तो दूसरा मेथड है, 2 0 से 2 0 काटो, क्या बचा? 2/10। एक 0 है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 0.2। दोनों ही आंसर आपके सेम होंगे, मतलब सही होंगे और सेम भी हैं, क्योंकि अगर आप ये दोनों 0 हटा दो, क्योंकि इसकी कोई मान्यता नहीं है, तो 0.2 और 0.2। देन सेकंड पार्ट देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ये है हमारा सेकंड पार्ट। 1 kg में 1000 ग्राम। देन 1 ग्राम में 1/1000 kg। तो अब आप मेरे को बताओ 3470 ग्राम में 3470/1000 kg होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल करेंगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 पॉइंट लगाए यहाँ पे 3.47 kg। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा वाइंड अप हो जाएगी क्लास। 4 kg 8 ग्राम। वाह, नया क्वेश्चन। ये कैसा है? वही रुपीज वाला है कि रुपी में कन्वर्ट करना था और आंसर में हमें रुपी भी दे रखा था और पैसे भी दे रखे थे। तो हमें क्या करना है, 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं। तो 4 kg को एज इट इज लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, 8 kg/1000 लिख दो kg। ठीक है, kg मत भूलना। देन 4 kg प्लस 1 2 3 1 2 3। ये आप पेंसिल से बना सकते हो, ऐसे मत बनाना वरना नंबर कट जाएंगे। प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप गलती करे होगे, कबाड़ा करे होगे। ठीक है, देन उसके बाद अब इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लग रखा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये एक होल नंबर है। तो अगर इसे हमें ऐड करना होगा तो हम ऐड कैसे करेंगे, 4 और नीचे ये करना हो 0.08, ये हमारा ऐसे ऐड होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप चाहे ऐसे शॉप के लिए 0 लगा सकते हो। देन ऐसे हमारा सिंपल ऐड हो जाएगा जो आपको आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो हम क्या करते हैं, अब वाइंड अप करते हैं, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।